स्वागत है आप लोगों का माँ ज्योति क्लासेस में। मैं राम बाबू यादव। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं दांत पढ़ाने वाले, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑफलाइन बैच में पढ़ा दिए थे, लेकिन ऑनलाइन इसको नहीं पढ़ा पाए थे। देखिए, सबसे पहले जो दांत होता है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। कौन चीज़ का हिस्सा है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। दांत जो है पाचन तंत्र का हिस्सा है। इसमें क्या होता है, दांत जो होता है भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे कोई भी आप भोजन कर रहे हैं तो उसको तोड़ने का काम करता है, तोड़ कर उसको छोटा करता है, छोटा पार्टिकल बनाता है। तो दांत जो होता है मेन रूप से भोजन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, वैसे तो पाचन क्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मुख में सबसे बड़ा भूमिका किसका होता है? दांत का। दांत का जो भूमिका होता है भोजन को तोड़ने का काम होता है। तो सबसे पहले हम दांत के जानेंगे। दांत जो होता है ना 4 प्रकार का होता है। दांत किस प्रकार होता है? 4 प्रकार का। दांत 4 प्रकार का होता है। हाँ, और कितना होता है दांतों की संख्या? दांतों की संख्या जो मनुष्य में होता है, मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। मनुष्य में दांतों की संख्या कितना होती है? 32 होती है। और कोई भी आदमी पूछ दे आपसे कि सबसे ज़्यादा दांत किसके पास होता है, तो सबसे ज़्यादा दांत होता है वो होता है मच्छर के पास। सबसे अधिक दांत और दांत जो होता है वो मच्छर का होता है। और कितना होता है मच्छर को? 47 दांत होता है। कितना होता है? 76 को 47 को। सबसे ज़्यादा जो दांत होता है मच्छर को होता है। कितना दांत होता है? तो 47 को। दांत कितने होता है? 4 प्रकार का। मनुष्य के पास 32 दांत होता है। और कोई एक और क्वेश्चन आता है ऐसे दांत से कि स्तनधारी जीवों में सबसे दांत किसके पास होता है? स्तनधारी जीवों का मतलब हुआ ऐसा जीव जिसके पास स्तन हो। स्तन का मतलब है जिसके पास चेस्ट हो, उस जीवों को हम लोग बोलते हैं स्तनधारी जीव। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि स्तनधारी जीवों में सबसे ज़्यादा दांत किसके पास होता है? तो कोई पूछेगा स्तनधारी जीवों में, स्तनधारी जीवों में स्तनधारी जीवों में सबसे अधिक दांत, सबसे अधिक दांत। और स्तनधारी जीव में सबसे अधिक दांत जो होता है, और स्तनधारी जीव में सबसे ज़्यादा होता है सूअर का। कितना होता है? सूअर को सबसे ज़्यादा होता है स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव में जिसके बाद चेस्ट हो उस जीव को बोलते हैं स्तनधारी जीव, या स्तन हो। तो ऐसे जीवों को में कितना ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सूअर में। ठीक है। और दांत कितने में होता है? 4 प्रकार। दांत क्या करता है? तो जो दांत होता है, दांत जो होता है, दांत भोजन को तोड़ने का काम करता है। एकदम भोजन को तोड़ता है। कोई पूछे दांत का क्या काम है? दांत का जो काम है भोजन को तोड़ना है। एकदम भोजन को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल बनाना है। दांत नहीं रहेगा तो आदमी भोजन टूटेगा नहीं, खड़े चीज बनाने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो दांत हो गया। अब दांत देखिए, दांत के जो होते हैं ना वो 2 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 2 परत होते हैं। सबसे बाहरी परत जो होता है उसको बोलते हैं एनामेल। दांत का सबसे जो बाहरी जो परत दिखाई दे रहा है, इस परत का नाम क्या है? इनामेल। कहते होते हैं इनामेल। दांत के सबसे जो बाहरी परत होता है इसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। दांत का सबसे बाहरी परत इनामेल होता है। तो दांत का जो आंतरिक परत होता है, हाँ, दांत का जो दूसरी का परत इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेंटाइन। इसको बोलते हैं डेंटाइन। तो दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है इनामेल, दांत का जो दूसरी का परत होता है डेंटाइन। ठीक है, तो जो इनामेल होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। दांत का सबसे मजबूत कोई जो परत है तो इनामेल। हम लोग जो मुंह धोते हैं ना, तो ऊपरला जो सबसे बड़ा का जो ऊपरला हिस्सा जो खिलाता है, जो हम लोग चमकता है, दांत दिखा दे मुँह धोए हैं, तो उस सब जितना कुछ है उस सब कौन सा है? दांत का जो ऊपरी हिस्सा हमको दिखाई देता है कौन सा है? इनामेल है। दांत का इनामेल का जो अंदर का भी हिस्सा होता है, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। कैसे बोलते हैं इसको? डेंटाइन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दांत का ऊपरी हिस्सा इनामेल, और सेकंड हिस्सा को बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, चला ये बात आप लोग समझ रही हो कि दांत के कितने हिस्से होते हैं? 2। बाहरी हिस्सा को तो दांत का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है ये होता है एनामेल, और दांत का जो 2 नंबर हिस्सा हो गया वो क्या होगा? डेंटाइन। अब देखिए दांत का जो ई वाला जो मांस होता है,
हाँ, जो मांस होता है, जो दांत में जो मांस जो दिखाई जिसके अंदर दांत फंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं उसको? पल्प। तो दांत के जो अंदर जो मांस होता है, जैसे हमारे दांत के अंदर जो मांस है, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्प। क्या बोलते हैं इसको? पल्प बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे कोई क्वेश्चन आता है कि दांत के सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहते हैं? तो एनामेल। दूसरी क्या को? दूसरी परत को, दांत की दूसरी परत को डेंटाइल। दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो एनामेल। सबसे अधिक दांत किस जगह में पाया जाता है? सबसे अधिक मच्छर पाया जाता है 47 को। औसत किस में पाया जाता है? सुअर में। दांत क्या करता है? तो भोजन को तोड़ने का काम। दांत क्या करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। और दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए दांत का प्रकार। दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक में होता है इंसीजर, इंसीजर। 2 में होता है कैनाइन। 3 में होता है प्रीमोलर। और 4 में होता है मोलर। देखिए दांत कितने प्रकार होता है? दांत 4 प्रकार होता है। कितने होता है? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो दांत का जो 4 कैटेगरी होता है, इसमें इंसाइजर, इंसाइजर जो होता है हम लोग का आगे वाला दांत होता है। आगे वाला दांत कौन होता है? इंसाइजर। तो इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन, द प्रीमोलर, तो मोलर। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जैसे आगे वाला जो दांत होता है इसको बोलते हैं इंसाइजर। तो ये जो होता है ना, भोजन को कोई चीज़ काटने का बोलते हैं। जैसे सेब हम खाते हैं, तो सेब जो खाते हैं वो इंसीजर से खाते हैं। ये सेब को हम लोग आगे से काटते हैं, फिर साइड से सेब काट देते हैं, नहीं काटते हैं। तो जो सेब हो गया, कोई भी गोल वाला गोल चीज़ जो खाते हैं उसको आगे से हम लोग काटे खाते हैं। तो इंसीजर हो गया। तो इंसीजर जो होता है हमारे मतलब नाक का सामने है। इंसीजर जो होता है नाक के सामने, एकदम नाक के सामने है। तो नाक के सामने वाला है, तो इसलिए इंसीजर को बोलते हैं हम लोग नाक का दांत। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नाक का दांत। इसे बोलते हैं हम लोग नाक का दांत। इसे क्या बोलते हैं? नाक के दांत। इस नाक के दांत इसको करना, इसकी संख्या जो होती है, तो देखिए दांत कम बनाते हैं। इंसीजर जो होता है, दांत 2 हिस्सा में होता है, ऊपरली हिस्सा एक निचली हिस्सा। कहाँ होता है? 2 हिस्सा में बटा होता है। जैसे कोई भी दांत होता है 2 हिस्से में बटा, जैसे ऊपर के और नीचे के। दांत कहाँ बटा है? ऊपर के और नीचे के भी हिस्सा होता है। पता ही होता है, दांत इस तरह होता है। तो जो सबसे पहले क्या होता है हमारा? इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। तो इंसीजर जो होता है, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले ऊपरी हिस्सा पढ़ लेते हैं। दांत का पढ़ते हैं ऊपरी हिस्सा पढ़ लेते हैं। तो ऊपरी हिस्सा जो है, तो ऊपरी हिस्सा का वो है 4 गो। इंसीजर ऊपर का होता है 4 गो, नीचे 4 गो, मिला कर हो गया 8 गो। तो इंसीजर का संख्या कितना हो गया? 8। ऊपर 4 नीचे 4, मतलब अभी लिखते रहते हो। इंसीजर कितना होता है? ऊपर 4 गो। ठीक है, इसका बोलते हैं नाक का दांत। क्या बोलते हैं इसको? नाक का दांत। तो जो इंसीजर होता है इस शाकाहारी जीवों में होता है। क्या होता है? शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी जीवों का जो दांत होता है उसको बोलते हैं इंसीजर। शाकाहारी जीवों का दांत, निकला हुआ दांत। शाकाहारी जीवों का निकला हुआ दांत, निकला हुआ दांत। शाकाहारी जीवों का जो निकला हुआ दांत होता है उसका होता है इंसीजर। जैसे हाथी का जो दांत निकला होता है, हाथी का दांत जो होता है तो कहते हैं इंसीजर होता है। ठीक है, तो हाथी का दांत जो होता है तो इंसीजर होता है आपको। और जितने भी शाकाहारी जीव है, जैसे हाथी का दांत निकला हुआ रहता है तो नहीं, तो कैनाइन नहीं होता है, क्या होता है? इंसीजर होता है। उससे जो कैनाइन, उसके बाद आता है अपना कैनाइन। तो कैनाइन की जो संख्या है, कैनाइन, तो इंसीजर के 4 गो होता है ऊपर, 4 गो के बाद 2 गो होता है कैनाइन। क्या होता है? 2 गो। इधर एगो, इधर कर लीजिए, एक 2 3 4।
एक दो, ठीक है, इधर बना लीजिए एगो दूगो, ठीक है। तो इंसीजर जो होता है चला वो भी क्या होता है, दूगो होता है इंसीजर। इंसीजर इस साइड दूगो, इस साइड दूगो, मिलाकर हो गया 4 गो। अरे ऊपर जब 4 गो इंसीजर पाया तो इस साइड दूगो, इस साइड दूगो, 4 गो, ठीक है। तो इंसीजर चला कितना होता है 4 गो, इंसीजर संख्या कितना होती है तो 4, ठीक है। तो इंसीजर जो होता है जो मतलब कैनाइन के बगल वाला दांत होता है इंसीजर। कैनाइन क्या होता है, बगल वाला दांत क्या बोलते हैं, इंसीजर। तो कैनाइन के जो बगल वाला दांत है उसको बोलते हैं इंसीजर। सबसे आगे वाला क्या हो गया, ये हो गया इंसाइजर, उसके बगल वाला हो गया कैनाइन, ठीक है। तो कैनाइन की संख्या जो होती है वो होती है 4, कितना होती है 4, ठीक है। कैनाइन की संख्या कितना होती है 4। कैनाइन की संख्या कितना होती है 4, ठीक है। 4 मतलब 2 इस साइड और 2 इस साइड। कैनाइन की संख्या होगी 4। तो जो कैनाइन होता है हमारे आँख का सामने होता है। कैनाइन किसका सामने होता है, आँख का सामने होता है, इसलिए कैनाइन को बोलते हैं हम लोग आँख का दांत। क्या बोलते हैं इसको, आँख का दांत। क्या बोलते हैं, आँख का दांत। कैनाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, आँख का दांत। कैनाइन को क्या बोलते हैं, आँख का दांत, क्योंकि आँख का सामने होता है। तो मांसाहारी जीवों में क्वेश्चन पूछता है, मांसाहारी जीवों में सबसे बड़ा दांत कौन सा होता है। मांसाहारी जीवों में निकला हुआ दांत, निकला हुआ दांत। मांसाहारी जीवों का जो निकला हुआ दांत होता है वो क्या होता है, कैनाइन। मांसाहारी जीवों मतलब शेर और का जो निकला हुआ दांत है वो क्या होता है, कैनाइन। जैसे आपको हम समझाते हैं, लायन टीथ, ठीक है, इसको हम लाते हैं। देख लीजिए, इस शेर का जो निकला हुआ दांत है, जो शेर का ये निकला हुआ दांत है, ये सब क्या है, तो शेर का जितना भी निकला हुआ दांत है ये क्या है आपका, इस शेर का जो निकला हुआ दांत है, देख रहे हैं ना, इस शेर का जो निकला हुआ दांत है ये कैनाइन है। क्या है, कैनाइन है, क्योंकि मांसाहारी जीव है, शेर क्या है, मांसाहारी जीव। तो इसका जो निकला हुआ दांत है क्या है, कैनाइन है। इस भी इसका निकला हुआ दांत है, ससुरा मुँह पहले है, हाँ, ये भी ससुरा दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है, कैनाइन है। इसका जो निकला हुआ दांत है ये क्या है, कैनाइन है। क्योंकि उसे कोई पूछेगा आपको क्वेश्चन, हाथी का निकला हुआ दांत, ठीक है, हाथी का निकला हुआ दांत क्या पूछेगा लोग, जैसे कोई पूछेगा हाथी का निकला हुआ दांत अगर आ जाए, एलिफेंट टीथ, आपको जैसे कोई पूछ दे एलिफेंट टीथ, एलिफेंट टीथ। देखिए एलिफेंट टीथ आपको बताए थे कि एलिफेंट क्या है, शाकाहारी जीव है। शाकाहारी जीव का जो निकला हुआ दांत होता है, जो शाकाहारी जीव का निकला हुआ दांत है, ये हाथी हो गया, ठीक है। तो हाथी का जो निकला हुआ दांत हो जाएगा, हाँ देख लीजिए, हाथी का जो निकला हुआ दांत है ये क्या होता है आपका, ये इंसाइजर होता है, हाँ, ये नहीं कि मतलब निकला हुआ दांत है मतलब कैनाइन हो गया। हाथी का निकला हुआ दांत है इंसाइजर। आपको चुड़ैल का जो हो गया, चुड़ैल जानते हैं, चुड़ैल का भी जो निकला हुआ दांत है वो क्या होता है, कैनाइन होता है। क्या होता है, कैनाइन। हाथी का निकला हुआ दांत इंसाइजर, ठीक है। उसके बाद आपको आगे चलते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट का दांत समझ गए, हाँ। उसके बाद इससे आप आइएगा, तो इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की जो संख्या होता है, प्रीमोलर की जो संख्या होता है वो कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर का जो संख्या होता है वो कितना होता है, 12 को। कितना होता है, 12 को। प्रीमोलर का संख्या कितना होता है, 12 को। तो प्रीमोलर का जो संख्या होता है चला वो होता है 12 को। और जो मोलर की संख्या होता है, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, कोई पूछेगा इसे फार्मूला याद रख सकता है, दांत का फार्मूला। देखिए दांत का जो होता है फार्मूला होता है, दांत का फार्मूला, दांत का फार्मूला होता है 42 46। 42 46 200 में गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8।
इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। तो प्रीमोलर की जो संख्या होता है कितना होता है 12 होता है। प्रीमोलर की संख्या कितना होता है 12, प्रीमोलर की संख्या कितना होता है 12। अब मोलर की संख्या कितना होती है, सॉरी प्रीमोलर की संख्या, गलती लिख दे रहे हैं हम बार बार। इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितना होती है 8, प्रीमोलर की संख्या कितना होती है 8। कोई पूछा प्रीमोलर की संख्या कितना होता है तो 8, ठीक है। और कोई पूछा मोलर की संख्या कितना होता है, मोलर की जो संख्या होता है वो होता है 12, मोलर की संख्या कितना होता है 12। तो इंसाइजर कई गो 8 गो, कैनाइन कई गो 4 गो, और मतलब प्रीमोलर 8 गो, मोलर इतना। तो ये सब फॉर्मूला हो गया 42-46। क्या हो गया फॉर्मूला याद रखने तरीके था 42-46। 2 से गुना कर देगा तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर की संख्या 8, कैनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर के 12, मोलर के प्रीमोलर के 8, मोलर के 12, ठीक है। तो जो मोलर होता है इसको हम लोग बोलते हैं जो सबसे लास्ट में जमता है। लगभग आपका ये जब जवान होता है आदमी 20 वर्ष 22 वर्ष का उम्र हो जाता है तो कौन सा दांत जमता है का मोलर, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दांत होता है हमारा इसको बोलते हैं हम लोग अक्कल दांत। क्या बोलते हैं अक्कल दांत, अक्कल दांत। क्योंकि अक्कल आ जाने के बाद ही जमता है। जब आदमी के पास अक्कल आने लगता है तो कौन सा दांत जमता है हमारा मोलर जमने लगता है, ठीक है। प्री मोलर, तो प्री मोलर जो होता है ये बच्चों में प्रीमोलर और क्या बोलते हैं इसको, जैसे इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। आदमी में जो होता है टोटल 32 दांत होते हैं, लेकिन 20 दांत ऐसे हैं जो बच्चों में टूट जाते हैं। मतलब जब आदमी छोटा रहता है, बच्चा रहता है, उसमें टूट जाते हैं। तो टोटल 20 दांत तो पहले से होते ही हैं, टोटल 20 दांत तो पहले से ही होते ही हैं। आप प्लस में कितने टूट जाते हैं 32 दांत होते हैं और 20 दांत टूट जाते हैं, मिला कितना हो गया 52 को, ठीक है। तो दांत टोटल आदमी के जीवन काल में कितना जाम सकते हैं 52 को, इतना कितना जाम सकते हैं 52 को, ठीक है। उससे ज़्यादा दांत नहीं जाम सकते आपके जीवन काल में। तो ये जो क्वेश्चन पूछता है कि मानव जीवन काल में कितना दांत जाता है 52 को। सॉरी आज क्वेश्चन पहली बार पढ़ा रहे थे और अकेला इसमें रूम में हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा कोई समझाने तो ऐसा रहता है कि तो लगता है खुद से बोलना है, खुद से दिक्कत हो जाता है पढ़ाने में। अगला नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।